बोले द्वारिकाधीश भगवान की प्रेम से जयकारा बोलो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जो तुम्हारे प्रभु हैं उनका जो प्रथम विवाह है ना, रुक्मणी जी के साथ हुआ। और रुक्मणी जी को भगवान ने स्वयंवर से जबरदस्ती हरण करके लाए थे। वैदर्भीम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादी चैद्य पक्षगान पश्यताम सर्वलोकानाम तार्क्ष पुत्र सुधामिव। जबरदस्ती हरण करके लाए थे। जब जबरदस्ती हरण करने का प्रस्ताव ये हमारा समाचार बताया सुखदेव जी ने, राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, जो जबरदस्ती हरण करके विवाह होता है उसको तो राक्षस विधि बोलते हैं। तो राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। बोले, हमारे प्रभु का प्रथम विवाह क्या राक्षस विधि से हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो महाराज माता पिता की अनुमति से वैदिक विधि से, ठीक है, वैदिक विधि से जो विवाह होता है उसको बोलते हैं वैदिक विधि। अग्नि की साक्षी दे करके वैदिक मंत्रों के द्वारा। और जो केवल कन्या और वर की अनुमति से, माने लड़का लड़की की रुचि से जो विवाह होता है वो गांधर्व विधि। लड़की की बिना इच्छा के कोई जबरदस्ती अपहरण करके ले जाए और विवाह कर ले, उसको राक्षस विधि बोलते हैं। सुखदेव जी महाराज ने जैसे सुनाया तो राजा परीक्षित को लगा, क्या हमारे महाराज प्रभु का प्रथम विवाह राक्षस विधि से हुआ? और हुआ तो ऐसे क्यों हुआ? महाराज थोड़ा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए सुनाना प्रारंभ करते। राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। भीष्मक नाम के राजा थे विदर्भ में। विदर्भ इस समय महाराष्ट्र में है। ये अमरावती का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं विदर्भ। अमरावती जो लोग गए होंगे, अभी भी वहाँ पर अम्बा जी का एक मंदिर है। और अम्बा जी के मंदिर से एक सुरंग है जो महल तक जाती है। वो सुरंग उस समय थी जब रुक्मणी जी इत्यादि महाराजा लोग होते थे। अब तो उसको सरकार ने, गवर्नमेंट ने सुरंग को बंद कर दिया है। तो वहाँ पर महाराज ये भीष्मक राजा थे विदर्भ के। इनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था रुक्मणी, बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। स्वाभाविक ही रुक्मी जन्म से ही भगवान कृष्ण से द्वेष करता था अकारण। और जब उसकी बहन रुक्मणी विवाह के योग्य हुई तो रुक्मी ने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह ऐसे वर से करूंगा जो श्री कृष्ण का दुश्मन हुए। माने वर में और कोई योग्यता देखनी नहीं, एक ही योग्यता देखनी है, कृष्ण का दुश्मन हुए। मूर्खता की पराकाष्ठा। बहन का भविष्य नहीं देखना, परिवार नहीं देखना, लड़के में और कोई योग्यता नहीं देखना। और उसने खोज भी लिया। ये हमारा दुष्ट लोग इतने दृढ़ निश्चयी होते हैं कि ये भले मर जाएं लेकिन अपना निश्चय नहीं छोड़ते। खोज लिया उसने। खोजते खोजते शिशुपाल मिल गया इसको। शिशुपाल भी ऐसे था, जन्मजात भगवान कृष्ण का दुश्मन, अकारण द्वेष करना। रुक्मी सोचा ये ठीक है, हमारा इसका मत दोनों का मिलता है, अकारण श्री कृष्ण के दुश्मन है दोनों। उसने निश्चय कर दिया अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ। बड़ा भाई है महाराज, बड़ा पुत्र है। और पुत्र जब बड़ा हो जाए तब शास्त्र में लिखा है कि पिता को बहुत ज्यादा दबाव किसी बात के लिए नहीं देना चाहिए। अब वही व्यवस्था देख रहा, युवराज है, उसने बहन का विवाह निश्चित कर दिया। भीष्मक को ये बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन उसका दुराग्रह देख करके भीष्मक ने विरोध नहीं किया। जब भीष्मक ने ही विरोध नहीं किया पिता ने, तो अब पुत्री विरोध करे तो संभव नहीं। रुक्मणी विरोध करती कहाँ से?
इतने निश्चय हो गया कि बारात आ गई महाराज। हाँ, बारात आ गई शिशुपाल की विदर्भ में। अब तो रुक्मणी घबराई। रुक्मणी जी को लगा कि क्या सच में मेरा विवाह इस दुष्ट शिशुपाल के साथ हो जाएगा। रुक्मणी जी ने एक विरक्त ब्राह्मण को खोजा। लिखा है विरक्त ब्राह्मण। क्यों? बोले ऐसा ब्राह्मण होए जो अपने महाराज लक्ष्य से पीछे ना हटे, नहीं तो विरक्त नहीं होगा तो कोई पैसा वैसा देके लौटा देगा। राजा परीक्षित के उसमें आता है एक ब्राह्मण बचाने आ रहा था, तक्षक ने उसको संपत्ति देके लौटा दिया बीच रास्ते से। बोले ऐसा ब्राह्मण ढूंढा जो विरक्त था। रुक्मणी जी ने संदेश दिया ब्राह्मण को और द्वारिका भेज दिया भगवान के पास। ओ ब्राह्मण महाराज पहुंच गया भगवान की सभा में। भगवान ने उस ब्राह्मण का बड़ा स्वागत किया। भगवान भी पहचानते थे, बड़ा तपस्वी था, बड़ा विद्वान था, बड़ा विरक्त था। ऐसे महाराज ब्राह्मणों का भगवान भी आदर करते। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता, आपको कोई कष्ट तो नहीं? अचानक आज आपका आगमन हमारे दरबार में हुआ, बड़ा स्वागत है, बड़ी खुशी की बात है। आपके जैसा ब्राह्मण जिस राज्य में प्रसन्न रहता है वो राज्य समृद्धि की ओर बढ़ता है। आपको कोई कष्ट तो नहीं है? ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज, मेरे को कोई कष्ट तो नहीं है, लेकिन किसी के कष्ट का समाचार लेके ही मैं आया हूँ। कहिए किसको कष्ट है? बोले वो समाचार सभा में मैं नहीं बता सकता, वो तो एकांत में ही निवेदन करूंगा। भगवान उसको महल में ले जाते हैं। ओ ब्राह्मण देवता जब महल में पहुंचा, भगवान को सुनाना प्रारंभ करता है रुक्मणी जी का समाचार। 7 श्लोकों में रुक्मणी जी ने अपना समाचार भेजा है। 7 ही श्लोकों में क्यों भेजा? 8 भेजती, 6 भेजती, 9 भेजती, 10 भेजती। बोले महाराज इस पर भी टीकाकार लिखते हैं। बोले 7 श्लोक भेजने का भी अभिप्राय है क्या? अनया सप्तपद्या में जाता सप्तपदी विधि। रुक्मणी जी 7 श्लोक में इसलिए संदेश भेजती हैं, भाई विवाह में 7 भावर होती है ना, 7 भावर सप्तपदी। बोले 7 श्लोक हमारी 7 भावर है। हाँ, मैंने तो आपका वर्ण कर लिया है। हाँ, रुक्मणी जी जो कहती ना, बड़ा सुंदर संदेश। हाँ, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। हे प्रभु, मैंने आपके गुणों के विषय में सुना है। हाँ, श्रुत्वा न तो दृष्ट्वा, सुना है, सुन करके मैंने आपके सद्गुणों को मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अगर वर्ण करूंगी तो आपका ही करूंगी। श्रुत्वा, ये हमारी संस्कृति है। ये जो बाह्य सौंदर्य है ये देखा जाता है, आंतर सौंदर्य सुना जाता है। आंतर सौंदर्य माने हृदय के सद्गुण। हाँ, व्यक्ति का जीवन कैसा है। बाहरी चमड़ी को ही देख लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जो आज की स्थिति है, आज का जो कल्चर हो गया है। बाहरी सौंदर्य को देखना ये पाश्चात्य संस्कृति है, और हृदय के सौंदर्य को देखना ये भारतीय संस्कृति है। रुक्मणी जी कहती हैं, मैंने आपका दर्शन तो नहीं किया है, लेकिन आपके विषय में सुना है। और क्या सुना है? गुणान। हाँ, आपके सद्गुणों के विषय में सुना है। हे भुवन सुंदर, आपके सद्गुण कहाँ? बोले मेरे कर्ण कुहरों से अंदर हृदय में प्रवेश कर गए हैं और मेरा चित्त आपके चरणों में समर्पित हो चुका है। तन्मे भवान खलु व्रतः। हाँ, मैंने आपका वर्ण कर लिया है महाराज, और जब मैंने आपका वर्ण कर लिया है तो ये जीवन आपका हो गया। मेरी दृष्टि में रुक्मणी जी ने इतना सुंदर संदेश भेजा है। रुक्मणी जी कहती मेरी दृष्टि में आप हैं सिंह और शिशुपाल है गीदड़। ये जीवन आपका हो चुका है प्रभु, और एक सिंह के हिस्से को अगर कोई गीदड़ उठा ले जाए तो इसमें बदनामी सिंह की होती है। आप कृपा करें, आप अपने हिस्से की रक्षा करें। ये जीवन आपका है, आपको समर्पित हो चुका है। अगर आप पूछते हो, रुक्मणी जी ने बहुत विचार के संदेश भेजा है। अगर आप पूछते हो कि विवाह में तो बहुत कम समय बचा है, शिशुपाल की बारात आ चुकी है, परसों विवाह है। आज जैसे ब्राह्मण पहुंचा है और परसों विवाह है,
तुम्हारे विवाह में समय बहुत कम है, मैं कैसे तुम्हारा अपहरण करूं? वो भी रास्ता बता दिया रुक्मणी जी ने। शोभाविनी, हाँ महाराज, हमारे कुल परंपरा के अनुसार विवाह के एक दिन पूर्व राजकन्या अम्बा पूजा के लिए जाती है, और मैं भी कल जाऊंगी। कल मैं अम्बा पूजा के लिए जाऊंगी गौरी जी के मंदिर में, अम्बा जी के मंदिर में। अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हैं तो आप रथ लेकर के अम्बा जी के मंदिर के पास आ जाएं। पूजा करके जैसे ही मैं निकलूंगी, आप वहीं से मेरा जबरदस्ती अपहरण करके द्वारिका ले जाएं। ये तो सारा उपाय बता दिया। अंत में कहते हैं रुक्मणी जी, अगर हो सकता है मेरी प्रार्थना आपके चरणों में स्वीकार न हुए तो मेरा अंतिम निर्णय प्रभु आपके चरणों में निवेदन है। यरिहम भुजाक्ष न लभे भवत प्रसादम जहियाम अशोन वृत प्रशान छत जन्म भी स्यात्। यदि आपका कृपा प्रसाद मेरे को नहीं मिला, कृपा प्रसाद माने स्वीकृति, कितना निवेदन है, कितना दैन्य है। हाँ, आपका कृपा प्रसाद यदि मेरे को नहीं मिला तो मैं अपना निश्चय भी आपके चरणों में निवेदन कर देती हूँ। आप अगर कल तक नहीं पधारे तो मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी, शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी, भले मेरे को 100 जन्म लेने पड़े, शत जन्म भी स्यात्। अंतिम पंक्ति सुन करके भगवान भी एक बार विचलित हो जाते हैं। हाँ? भागवत में लिखा है, भगवान उस ब्राह्मण से कहते हैं, तथा हम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। ब्राह्मण देवता, तुमसे पहले भी कुछ समाचार मेरे को रुक्मणी जी का मिला था, और उस समाचार से मैं स्वयं इतना बेचैन हूं कि कभी कभी मेरे को रात्रि में नींद नहीं आती। रुक्मणी जी की चिंता को लेकर के ब्राह्मण देवता इतने सुयोग्य थे, विरक्त थे ना, बुद्धि बड़ी तेज थी महाराज। हाँ, विरक्त जीवन जो होता है ना, उसमें सात्विकता की प्रधानता रहती है, और सात्विकता का संबंध ही बुद्धि की शुद्धता से। महाराज बुद्धि बड़ी शुद्ध थी, बड़ी तीव्र थी। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु एक निवेदन करूं? बोले अवश्य। बोले आपने कहा कि आपको रात्रि में नींद तो आती ही नहीं रुक्मणी जी की चिंता से, और हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ? परसों विवाह है, कल यात्रा है, कल ही आपको पहुंचना है वहाँ मंदिर के पास। तो अगर रात्रि में सोना ही नहीं है तो रात्रि में यात्रा ही क्यों न करें? हाँ? ऐसा संदेश वाहक होना चाहिए। जब सोना ही नहीं है तो व्यर्थ समय गंवाने से क्या फायदा, अपने रात्रि में ही प्रस्थान करते। भगवान कृष्ण ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रात्रि में 10 बजे भगवान कृष्ण ने सारथी को आदेश दिया, रथ तैयार करो। दारुक ने रथ तैयार किया। भगवान कृष्ण, ब्राह्मण देवता और सारथी, केवल 3 लोग, न किसी से पूछा न किसी से बताया। तीनों चल पड़े रात्रि में महाराज द्वारिका से, और प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त होते होते विदर्भ पहुंच जाते। इधर बलराम जी को रात्रि में सूचना मिली श्री कृष्ण महलों में नहीं है। बलराम जी ने पता लगाया, कहाँ गए भाई? किसी को मालूम नहीं। द्वारपालों से पूछा, कहाँ गए? बोले महाराज जाते हुए देखा है, लेकिन हम लोग पूछ तो नहीं सकते कहाँ जा रहे हैं। कब देखा? बोले 10 बजे रात्रि में गए। किसके साथ गए? बोले वो जो ब्राह्मण आया था दिन में दरबार में, उसी के साथ गए हैं। बलराम जी समझ गए, वो तो आया था विदर्भ से, रुक्मणी स्वयंवर से। लगता है श्री कृष्ण रुक्मणी स्वयंवर में गए, अकेले गए, वहां बड़े बड़े दुष्ट एकत्रित हैं, युद्ध हो सकता है। बलराम जी ने भी रात्रि में सेना तैयार की, और सेना के साथ वो भी श्री कृष्ण के 1 घंटे बाद विदर्भ वो भी पहुंच गए। उधर विदर्भ में शिशुपाल की बारात तो आ ही चुकी है, और अगले दिन प्रातः काल ये लोग पहुंचे। वहां पर भी पूजन की तैयारी हो रही थी। ब्राह्मण लोग महाराज पूजन की तैयारी में लगे थे। गणपति, वेदी, सर्वतोभद्र मंडल ये सब बन चुका था, शिशुपाल की शादी में विघ्न न पड़े इसलिए, और पूजन प्रारंभ हो गया था। ब्राह्मण लोग गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे। ब्राह्मण लोगों को तो कहीं भी महाराज पूजा से मतलब है, चाहे शिशुपाल हुए चाहे कृष्ण हुए, उनसे क्या है। उनको तुम्हारा, अब आप विचार करो, गणेश जी किसकी सहायता करेंगे भाई? भगवान की करेंगे या शिशुपाल की करेंगे? हाँ, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब गणानान्त्वा गणपति गुं प्रारंभ हो गया था वहाँ, जिससे शिशुपाल के विवाह में विघ्न न पड़े।
विघ्न विनाशक गणपति के महाराज प्रार्थना कर रहे हैं ब्राह्मण लोग कि शिशुपाल का विवाह ठीक से हो जाए। हाँ? अब इधर शिशुपाल की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े महाराज योद्धा इकट्ठे हैं। शाल्व है, जरासंध है, दंतवक्त्र है, विदुरथ है, पौंड्रक है, जितनी चंडाल चौकड़ी थी सब इकट्ठी थी। शिशुपाल के पक्ष में जितने दुष्ट थे ना सब इकट्ठे थे कि कोई युद्ध होगा तो हम सहायता करें। ये दुष्ट लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, इतिहास प्रमाण है। दुष्ट लोग जल्दी इकट्ठे होते हैं, सज्जन को इकट्ठा होने में समय लगता है। क्यों? सब सज्जन की अपनी अपनी बुद्धि बहुत चलती है। हाँ? और दुष्टों का एक ही उद्देश्य है, दुष्टता करना। उस बिंदु पे सब इकट्ठे हो जाते। तो महाराज अब इसके बाद सब इकट्ठे थे शिशुपाल के साथ। इधर पता लगा कि श्री कृष्ण आ गए। शिशुपाल को भी सूचना मिल गई। शिशुपाल को लगा ये क्यों आए, इनको आमंत्रण तो मिला नहीं, आमंत्रण किसी ने दिया नहीं, ये बिना आमंत्रण के कैसे आए स्वयंवर में। महाराज शिशुपाल ने गुप्तचर भेजा पूछने के लिए, जरा पूछ के आओ इनके आने का उद्देश्य क्या।